अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा करते। साबिका कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हसन अजहर हयात को बड़ा ओहदा मिल गया है। जिस रोज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी होने से पहले इनसाइडर न्यूज हम आप तक पहुंचा चुके थे और उसी रोज हमने आपको बताया था कि एक साबिका कोर कमांडर और साबिका कोर कमांडर 11th कोर हैं, यानी कोर कमांडर पेशावर रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हसन अजहर हयात साहब, उनको एक बड़ा ओहदा SIFC में मिलने जा रहा है और हमारी उस खबर की तस्दीक हुई है। लेकिन उस खबर के आने के बाद इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तनकीद इस बात पर हो रही है क्योंकि SIFC में ग्रीन टूरिज्म का एक डिपार्टमेंट है और ग्रीन टूरिज्म का सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हसन अजहर हयात को लगाया गया, यानी एक और साबिका फौजी जर्नैल को सिविलियन डोमेन का एक बड़ा ओहदा दे दिया गया है। और क्रिटिसिज्म ये है कि ऑलरेडी गिलगित बल्तिस्तान के लोग जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। ख़ास तौर पे जो पाक फ़ौज है उसके साथ भी कुछ कंसर्न्स हैं, रिजर्वेशंस हैं। लोग एहतजाज करते हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स को लेके कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। और नंबर 2 ये कि जो टूरिज़्म के अंदर कोई PhD किया हुआ शख्स है या जिसकी डोमेन टूरिज़्म होती, उसको ग्रीन टूरिज़्म का सरबराह मुकर्रर कर दिया जाता, तो इसमें क्या हर्ज था? ये 2 तरह की जो क्रिटिक है वो इस मामले पर हो रही है। और तीसरा, जो मेजर जनरल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हसन अजहर हयात, माफ कीजिएगा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड 3 स्टार जर्नैल थे जो रिटायर हुए हैं, कोर कमांडर पेशावर थे। उनसे मुतालिक ये कहा जा रहा है कि पेशावर के जो डायनामिक्स हैं वो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और पेशावर के अंदर पर्टिकुलरली उन्होंने इस डोमेन के अंदर बड़ा काम किया है, बड़ा मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को जोड़ने में, ख़ास तौर पे जो पेशावर को ग्रीन पेशावर कैंपेन के अंदर हसन अजहर हयात साहब का और वहाँ की लोकल कम्युनिटी के साथ उनकी अटैचमेंट और लाइजन बहुत ज़्यादा है और ही कैन रियली ब्रिंग इन सम चेंज। तो KP के फ्रंट के ऊपर क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया हुआ है और उसको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और कम्युनिटी के साथ जो है बड़े वेल जेल्ड इन है, तो इसलिए ही कैन डिलीवर बेटर। अब SIFC क्योंकि प्लेटफॉर्म और इनिशिएटिव ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का है, और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खुद की, कि क्योंकि ये उनका इनिशिएटिव है और मेजॉरिटी इसके अंदर जर्नैलों की है, फौजियों की है, और वही इस मामले को देख रहे हैं, तो एक और फौजी जर्नैल को जो है वो एक अहम पोर्टफोलियो दे दिया गया है। अब कोर कमांडर साबिका कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हसन अजहर हयात साहब बतौर सरबरा या बतौर DG ग्रीन टूरिज्म के काम कर रहे होंगे। उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ ट्रांसफर पोस्टिंग्स है, प्रमोशंस है, उन उसके बारे में हमने आपको अर्लियर व्लॉग के अंदर, लास्ट व्लॉग के अंदर बता दिया था। लेकिन एक और मेजर जनरल काशिफ खलील साहब हैं और सुबह से ही उनकी वीडियो खासी वायरल है और उस वीडियो के अंदर वो कबायली अमायदीन के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं और गुफ्तगू करते हुए वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशन होगा और इस हवाले से अगर लोकल कम्युनिटी प्रोटेस्ट करेगी या डिसएग्री करेगी तो फिर भी हम काइनेटिक डोमेन के अंदर काइनेटिक ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो जारी रखेंगे और दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारेंगे। अब एक खास एंगल से, एक खास तरह से एडिट करके इस वीडियो को सुबह से खासा जो है फैलाया जा रहा है मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर और एक्स के ऊपर भी खासी वायरल हो रही है मेजर जनरल काशिफ खलील साहब की ये वीडियो। लेकिन लग ये रहा है कि वो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक बात कर रहे हैं और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम से मुतालिक बात करते हुए जो वहाँ के कबायली माहिदीन हैं, जो लोकल जरगे के लोग हैं, वो उनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि थ्रेट किस किस्म का है और जो इंटेलिजेंस डोमेन में उनके पास खबरें क्या हैं और नो मैटर व्हाट कि इसके ऊपर सपोर्ट आती है या रेजिस्टेंस आती है, हम अपना काम जारी रखेंगे और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो करते रहेंगे और दहशतगर्दों को चुन चुन के मारेंगे। लेकिन इसको एक और एंगल से, एक और पर्सपेक्टिव से एडिट करके वीडियो को फैलाया जा रहा है। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस वीडियो को लेके वो तो यही है कि ऑपरेशन में इस्तेहकाम की बात हो रही है एंड एज फार एज दिस ऑपरेशन इज कंसर्न तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इज़ वेरी मच क्लियर अबाउट इट और वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, अभी तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस और उसके अंदर अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की अप्रूवल की बात हुई, लेकिन उससे बहुत पहले ही जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है KP में और बलूचिस्तान में वो शुरू हो चुके हैं और जारी व सारी हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है वो हफ्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ा अहम है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 अहम केसेस लगे हुए हैं। एक केस जो कल सुना जाएगा, जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस केस को सुनेगा। वो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के हवाले से जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं
وہ سماعت کے لیے مقرر ہے. اب بہت عرصے سے یہ کیس پینڈنگ ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یعنی ان کے کورٹ میں بال ہے کہ وہ سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل سے متعلق کیا فیصلہ دیتے ہیں. تو اس لیے بڑا کروشل ہوگا کہ کیا جو اس حوالے سے ایک سسپینشن موجود ہے یا معطل ہے ملٹری کورٹ میں ٹرائل اور سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہے, کیا سپریم کورٹ کوئی گو ہیڈ دیتی ہے اور ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل بہت سے لوگوں کا مکمل ہو چکا ہے, سزائے سنانا باقی ہے یا کچھ لوگ سزائے کاٹ کے ان کا ایکوٹل باقی ہے, تو لیٹ سی واٹ ہیپنز ان سپریم کورٹ آف پاکستان. اور ظاہر ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس حوالے سے ایک دباؤ تو موجود ہے. اور دوسرا اہم کیس جو ہے وہ سنی اتحاد یا پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں سے متعلق ہے اور 9 جولائی تک اس کی سماعت کو معطل کیا گیا تھا, یعنی منگل کے روز تک. تو کل پیر کا روز امپورٹنٹ ہوگا سویلینس کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل سے متعلق کیس کو لے کر, اور اگلا ہی دن جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گا سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کو لے کے کہ سنی اتحاد کونسل کو نشستیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی. ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو کل جلسہ تھا وہ منسوخ کیا گیا, وہ منسوخ ہوا. اب اس کو لے کے پی ٹی آئی کے لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چھٹی آ گئی, عامر فاروق صاحب موجود نہیں تھے, منیب اختر صاحب اس کیس کو محسن اختر کیا نہیں معاف کیجیے گا, وہ اس کیس کو ٹیک اپ کر نہیں سکتے تھے وہ سیم ڈے پر. اب کل یہ سنا جائے گا, اگر توہین عدالت کی پٹیشنز نہیں بھی ہوتی اور یعنی توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ نہیں بھی ہوتی آئی جی پنجاب کے کمشنر کے اگینسٹ, تو ایٹ لیسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایسا ضرور کچھ ہوگا کہ مستقبل کے اندر, کیونکہ ظاہر ہے محرم آ گئے ہیں, محرم الحرام کی ابتدا ہو چکی ہے, تو پاکستان تحریک انصاف تو شاید اس مہینے میں تو آبویسلی جلسہ نہیں کرے گی, نہ ہی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, لیکن بعد میں اس مہینے کے بعد اگر کوئی جلسہ ہوتا ہے تو یقیناً یہ پٹیشن اس کے لیے کوئی راستہ ضرور دے سکتی ہے. لیکن یہاں پھر سوال پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی سنجیدگی کی ہے, سنجیدگی کے بارے میں ہے کہ وہ جلسہ کرنا بھی چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. کیا یہ صرف اٹس جسٹ این آئی واش فیس سیونگ کے لیے ہے کہ معاملہ اداروں پہ ڈال دیا جاتا ہے, انتظامیہ پہ ڈال دیا جاتا ہے یا پھر عدالتوں پہ ڈال دیا جاتا ہے, اور یہ کر کے کو پاکستان تحریک انصاف کی جو کرنٹ یا کنٹمپریری لیڈرشپ ہے وہ دامن چھڑانا چاہتی ہے یا اپنے آپ کو پیچھے رکھنا چاہتی ہے, یا واقعی وہ سنجیدہ ہے بھی کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرنے میں جس سے واقعی کوئی پریشر بلڈ اپ ہو سکے, کوئی مومنٹم بلڈ اپ ہو سکے اور جو ہے دباؤ بڑھ سکے مقتدرہ کے اوپر. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی, اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا, چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, میں بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.